इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपने बवाल तो कई बार देखे होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा ड्रामा कोई नहीं कर सकता। लाइव इंटरव्यू चल रहा था, कैमरा ऑन था और अचानक ट्रंप को इतना भयंकर गुस्सा आया कि उन्होंने लाइव शो में ही अपना माइक खींचा, उतारा और बोले आई एम डन, और स्टूडियो छोड़कर सीधे बाहर निकल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसा क्या हुआ, उनसे ऐसा क्या पूछ लिया गया कि वो बीच रास्ते में ही इंटरव्यू छोड़कर भाग गए। पत्रकार कौन था? तो हुआ ये कि अमेरिका के एक बहुत बड़े न्यूज़ नेटवर्क NBC का एक सुपरहिट शो है, नाम है मीट द प्रेस। इसकी एंकर हैं क्रिस्टन वेलकर, जो ट्रंप का इंटरव्यू ले रही थी। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा कूल सा चल रहा था। इंटरनेशनल मुद्दे, ईरान युद्ध को कैसे रोकना है, इस पर बात हो रही थी। फिर एंट्री होती है असली मुद्दे की। क्रिस्टन ने ट्रंप से उनकी एक स्कीम के बारे में पूछा, जिस पर वो 1.8 अरब डॉलर खर्च करने वाले हैं। इस स्कीम का नाम है एंटी वेपनाइजेशन। अब ट्रंप इस स्कीम को डिफेंड कर रहे थे। उनका कहना था कि इस फंड से हम समझदार और निष्पक्ष लोगों की एक टीम बनाएंगे जो उन लोगों की मदद करेगी जिनके साथ पिछली सरकार ने गलत किया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। उन्होंने बात करते करते जो बाइडेन और अमेरिकी मीडिया को लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि फर्जी और भ्रष्ट प्रेस और जो बाइडेन जैसे लोगों ने मिलकर कई बेकसूर लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी है और उन्हें जेल भिजवा दिया है। अब भाई, जब आप इतने बड़े मंच पर इतना बड़ा आरोप लगाओगे तो पत्रकार तो सवाल पूछेंगे ही। क्रिस्टन वेलकर ने बिल्कुल सीधे शब्दों में पूछ लिया, सर, जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उनका कोई ठोस सबूत पब्लिक के सामने है? बस यही वो पॉइंट था जहां ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सबूत नाम सुनते ही ट्रंप वापस साल 2020 में अमेरिकी चुनाव पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, मेरे पास सबूतों की कोई कमी नहीं है, लाइन लगी पड़ी है। 2020 का चुनाव पूरी तरह से धांधली वाला था और ऐसा ही कुछ अभी कैलिफोर्निया में भी चल रहा है। ट्रंप का लॉजिक क्या था? वो बोले कि कैलिफोर्निया में वोटिंग खत्म होने के बाद कई दिनों तक काउंटिंग क्यों चल रही थी? इसका मतलब वहां फ्रॉड हो रहा था। इस पर एंकर क्रिस्टन ने उन्हें बीच में टोकते हुए नियम समझाया कि सर, कैलिफोर्निया का रूल है कि जो डाक मतपत्र यानी कि मेल इन बैलेट्स वोटिंग वाले दिन तक आ जाते हैं, उन्हें बाद में भी गिना जाता है, इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन ट्रंप कहाँ मानने वाले, वो अड़ गए कि वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव में धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब पत्रकार ने फिर से कुदेड़ने की कोशिश की और कहा कि सर, कोई प्रमाण, तो ट्रंप बोले, मुझे सिर्फ देखना है, मैं लोगों की बातें सुनता हूं और देखता हूं कि आगे क्या होता है। मतलब कोई पक्का सबूत उनके पास नहीं था। अब इंटरव्यू नहीं रहा, बल्कि एक पर्सनल जंग बन चुका था। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ बहस चल रही थी। ट्रंप लगातार मीडिया को टारगेट कर रहे थे। गुस्से में आकर ट्रंप ने सीधे पत्रकार क्रिस्टन वेलकर के मुंह पर कह दिया, ये पूरा प्रेस भ्रष्ट है, ठीक आपकी तरह। आप भी भ्रष्ट हो और आपका ये शो भी भ्रष्ट है। क्रिस्टन ने अपनी सफाई में कहा, अगर मैं निष्पक्ष होकर कहूं तो मैं भ्रष्ट नहीं हूं। लेकिन ट्रंप ने उनकी बात पूरी तरह नहीं सुनी। ट्रंप ने सीधा पर्सनल अटैक करते हुए कहा, सच में? फिर आप उनके हाथों की कठपुतली बन रही हैं। या तो आप भ्रष्ट हैं या फिर आप महामूर्ख यानी कि स्टूपिड हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अमेरिका के बाकी बड़े चैनल्स जैसे कि ABC, CBS, CNN को भी वन साइडेड और पक्षपाती कह दिया और यहाँ तक कह डाला कि अमेरिका का चुनाव अब तीसरी दुनिया के देश यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा हो गया है। और उसके बाद आया वो मोमेंट जो इंटरनेट पर अभी मीम बन चुका है। ट्रंप को लगा कि एंकर बार बार सबूत मांगकर उन्हें घेरे में ले रही है, तो उन्होंने बात को वहीं काटने का फैसला किया। उन्होंने बड़े स्वैग में कहा, अब इसे यहीं खत्म करते हैं, मेरे लिए बहुत हो गया, थैंक यू डार्लिंग। ये बोलते ही उन्होंने अपना कॉलर माइक खींचा, उतारा और टेबल पर रख दिया। पत्रकार क्रिस्टन वेलकर उन्हें रोकती रहीं, कहती रहीं, सर प्लीज रुकिए, मैं इस इंटरव्यू के लिए विस्कॉन्सिन से यहाँ पर आई हूँ। लेकिन ट्रंप ने एक नहीं सुनी। उन्होंने चलते चलते लास्ट डायलॉग मारा, मैं आपको काफी टाइम दे चुका हूँ, आपको अपनी प्रेस को सुधारना चाहिए, क्योंकि बेईमान प्रेस के साथ कोई भी देश महान नहीं बन सकता। और ये कहते हुए वो सीधे स्टूडियो से वॉकआउट कर गए। तो ये थी पूरी कहानी। अब इस पूरे ड्रामे पर आपका क्या राय है? क्या पत्रकार का बार बार सबूत मांगना सही था या ट्रंप का गुस्सा जायज था? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।